सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 पहली इकाई कविता 8 जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के कवि है गोपालदास सक्सेना नीरज। भले ही कवि का नाम गोपालदास सक्सेना है, परंतु हिंदी साहित्य में इन्हें नीरज नाम से ही पहचाना जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश इस राज्य के पुरावली शहर में इटावा में हुआ है। इनके द्वारा लिखित साहित्य प्रकार है बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएँ, दर्द दिया है। पद्म भूषण की उपाधि भी साहित्य रचना के लिए गोपालदास सक्सेना नीरज जी को प्राप्त हुई है। कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक के रूप में यह बहुत ही प्रसिद्ध है और गीतकार भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत से उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से हमें बताया है कि जीवन में जो भी समस्याएं आती है वह शाश्वत नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती, और शाश्वत होने के कारण ही इन समस्याओं को हमें बड़ा नहीं समझना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम छिप छिप कर अश्रु बहाएं, रोते रहे और इन मूल्यवान मोतियों रूपी अश्रुओं को यदि हम ऐसे ही लुटाते रहे तो यह बात सही नहीं है। क्योंकि यदि हम कुछ चाहते हैं, कुछ हमारा सपना है और यदि वह पूरा नहीं हो रहा तो उस सपने के पूरे न होने से जीवन ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अब कवि कहते हैं कि अगर कोई माला टूटकर बिखर जाए तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। हमें समझना चाहिए कि जो समस्या आने वाली थी वह स्वयं ही हल हो गई है। अगर हमारे आंसुओं की कीमत कोई करता है, आंसू भी बेचे जा सकते हैं, तो समझ लो कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। अर्थात यदि माला के बिखरने से हम रोते हैं और हमारे आंसुओं की कीमत किसी को है, उसका महत्व कोई समझता है, तो जो हमारी तपस्या है वह पूर्ण हो गई, ऐसा मानना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारे दिन अच्छे नहीं जाते, हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे मन लायक नहीं होता, लेकिन यदि हम जीवन भर उन रूठे हुए दिवसों को मनाने में लग जाए, मतलब उन्हीं के बारे में सोचते रहे और अपने आप को दुख देते रहे, तो यह बहुत ही गलत होगा। जो कमीज़ फट चुकी है उसी को सिलाने में लगे रहे और जो अच्छी है उसे हमने देखा तक नहीं, छोड़ दिया, तो यह कभी भी सही नहीं होगा। यानी जो बीत गया है उस बात को भूल जाना ही बेहतर है। कुछ दुख यदि हमें भूतकाल में मिले हैं तो उन्हें याद करके वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। यदि आंगन में बहुत सारे दीप हैं, उनमें से कुछ दीपक बुझ जाए तो हमारा आंगन ही मर गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। जो दीप टिमटिमा रहे हैं उनकी रोशनी को महत्व देना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी खोता नहीं है, केवल क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिस प्रकार पोथी अर्थात ग्रंथ का जिल्द मतलब कवर बदल दिया जाता है, आवरण बदल दिया जाता है और उसे नया किया जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जैसे रात होती है, चांदनी नजर आती है, लेकिन सुबह रात की चांदनी गायब होकर सुबह की धूप हमें आसमान में दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर रात के बाद दिन आता है।
वैसे ही ग्रंथों का आवरण बदलता रहता है, वैसे ही हमारा जीवन है। यदि आज समस्या है तो वह कल हल हो जाएगी और अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि बात बात पर वस्त्र बदल देना मतलब कि व्यवहार बदल देना, और चाल बदल कर चले जाना मतलब फिर समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर अपना व्यवहार बदलकर वहाँ से चले जाना। बहुत से लोग होते हैं जीवन में, परिस्थिति को देखकर अपना व्यवहार बदलते हैं। कोई सुख में है, खुशी में है तो उसका साथ निभाने हम अपने हैं करके चले आते हैं, लेकिन जैसे ही दुख के बादल छाए दूरी बना लेते हैं। ज़रूरत के समय कभी कोशिश नहीं करते कि उनकी मदद की जाए। तो ऐसे लोग जो समय समय पर अपना व्यवहार बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों से कह रहे हैं कवि कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बचपन में हमारे पास बहुत से खिलौने हैं, उसमें से कोई खिलौना टूट गया तो बचपन ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। जो खिलौना अच्छा है उससे खेला जाता है और बचपन आबाद रहता है। वैसे ही यह जीवन है, इसमें भी परिस्थिति बदलती रहेगी। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं यदि हम पनघट अर्थात जहाँ पानी भरा जाता है उसकी बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पानी भरते हैं। आए दिन किसी न किसी की घड़ा जो है वह फूटता रहता है, लेकिन शिकन मतलब इतनी सी भी चिंता की लकीरें पनघट पर दिखाई नहीं देती। कितने ही लोगों के घड़े वहाँ फूट जाए परंतु पनघट की चहल पहल कम नहीं होती। वहाँ पर लोग पानी भरने आते हैं और वहाँ का दृश्य वैसा ही होता है, मतलब कुछ गगरियों के फूटने का गम पनघट नहीं मनाता। उसी प्रकार नदी के तट पर हमेशा चहल पहल बनी रहती है। कभी सोचा है कि उस नदी में कितनी नावें, किश्तियाँ मतलब नावें डूबी होगी, किसी की जान चली गई होगी, किसी को नुकसान हुआ होगा, परंतु उसके बाद भी नदी के तट की चहल पहल वही होती है। तट उसका गम नहीं मनाता और आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें भी जीवन में उसी प्रकार दुख, दर्द, पीड़ा आने से अपना जीवन बदलना नहीं चाहिए, उदास नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि जीवन उसी प्रकार जीते रहना चाहिए। कुछ लोग तम अर्थात अंधेरे की उम्र बढ़ाते रहते हैं, मतलब दुख ही दुख याद करके अपनी ज़िंदगी खराब करते रहते हैं। और लौ मतलब जो दिए की लौ है, रोशनी है, उसकी आयु घटाते हैं। मतलब कल जो बीते हुए समय में हमारे साथ गलत बात हुई है उसी बात को याद करके आज का अच्छा दिन भी बिगाड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से कवि कहते हैं कि पतझड़ का मौसम आने पर जब सारे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं परंतु उसके बाद फिर से नवपल्लवित होकर उपवन हरा भरा दिखता है, उसी प्रकार यह जीवन भी है। पतझड़ की कोशिश से जैसे उपवन मरता नहीं, वैसे ही समस्याओं, दुख, दर्दों के आने से जीवन मर नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। यह बात हमें समझनी होगी और जीना होगा। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। अब कवि कहते हैं कि अगर कोई माली उपवन को लूट कर ले जाता है, मतलब जितने फूल लगे हैं सारे तोड़ कर ले जाता है, लेकिन डाली से फूल तो उसने अलग कर दिया, परंतु उस फूल से उसकी सुगंध को माली नहीं ले सकता। उसी प्रकार कितने ही तूफान आए लेकिन धूल जो है उसकी खिड़की बंद नहीं होती, धूल को तूफान रोक नहीं सकते। उसी प्रकार जो लोग हमेशा नफरत को गले लगाते हैं और दूसरों पर धूल उड़ाते हैं मतलब दूसरों को बदनाम करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि उनके नाराज़ होने से पूरी दुनिया वैसा ही नहीं सोचेगी।
यदि कोई हमसे नाराज़ है तो दूसरा खुश भी होगा। केवल कुछ मुखड़े नाराज़ है इसलिए दर्पण जिस प्रकार मरता नहीं है, टूटता नहीं है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो मुखड़े नाराज़ है उन्हें भूलकर हमें वह मुखड़े जो मुस्कुराहट लिए हमारे लिए खड़े हैं उन्हें देखकर जीना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में सुख और दुख हमेशा आते ही रहेंगे और जीवन में परिवर्तन होते ही रहेंगे। एक के बाद दूसरे क्रम से सुख दुखों का चक्र चलता ही रहेगा, परंतु दुखों को याद कर करके सुख के क्षणों को भूल जाना या व्यर्थ गवा देना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए कवि कहते हैं कि समस्याएं हो, तकलीफ़ें हो, दुख हो, फिर भी हमें मुस्कुराहट चेहरे पर रखकर जीवन जीना चाहिए। परिस्थिति अवश्य बदलेगी।